इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब मार्केट एक जोन में रहता है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको अपना ट्रेड भी दिखाऊंगी कि यहाँ मैंने कैसे ट्रेड किया और क्या सोच के मैं यहाँ पे मतलब मेरा जो पैसा था वो पॉजिटिव में निकला। कैसे मैं ट्रेड को यहाँ प्लान करती हूँ जब एक जोन में रहता है मार्केट, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में ना आप अगर उल्टी डायरेक्शन में फंस जाते हो तो बहुत ज्यादा लॉसेस करते हो। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं, क्या साइकोलॉजी यूज करते हैं, मार्केट डायरेक्शन को देख के कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज कुछ खास नहीं होने वाला, तो आज आपको कैसे ट्रेड करना है। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा आज का दिन ठीक ठाक गया। देखो, नए साल में मेरा एक ही टारगेट होता है, भले वो 5 या 10 रुपए ही सही, पीएनएल पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता है जब साल का पहला दिन आपका पॉजिटिव जाता है ना, तो आप मतलब ये अलग ही मोटिवेशन है। मतलब आप भले पूरे साल जैसा भी हो, प्लस हो माइनस हो, लेकिन पहला दिन आपका अच्छा जाता है ना, तो आप पूरे साल के लिए मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं, ये साल ठीक ठाक जाने वाला है। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था कि साल का पहला डे मेरा लॉस में निकल जाता था, जो अपने आप में मोटिवेशन आपका डाउन करता है। लेकिन पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसा चल रहा है कि साल का पहला डे मेरा पॉजिटिव जा रहा है। और साल के पहले डे यानी जो अगर जो साल का फर्स्ट ट्रेड होता है, जैसे आज 2026 का पहला ट्रेड होता है, तो इस दिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं कमाना। मुझे बस, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, जो पूरे साल आपको एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो भी दिखाऊंगी मैंने कैसे ट्रेड किया था, उसकी भी बात करेंगे। और देखा जाए तो आज मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं। अभी भी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख रहे हो, रात के 10 बज रहे हैं। आज थोड़ा बिजी डे था मेरा। बिजी क्या, बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट ही चल रहा था। फर्स्ट ईयर मतलब 1 जनवरी है तो ऐसा है। तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम पे थी नहीं, लेकिन जो थोड़ा टाइम मुझे मिला था उसमें मैंने एक आधे स्कैल्पिंग की थी, वही मैं आपको दिखा दूंगी और थोड़ा सा डे को भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर से भगवान आप सबके ट्रेड को बहुत अच्छा करे, आप सब बहुत अच्छा ग्रो करो नए साल में। कुछ डिसिप्लिन बनाओ, कुछ रूल्स बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। बिकॉज देखो, हम मार्केट से ज्यादा ना अपने माइंड और अपने इमोशन की वजह से लॉसेस कर रहे हैं। अपने ट्रेड को ठीक करने से पहले थोड़ा सा खुद को ठीक करने की जरूरत है। ट्रेडिंग में मैं एक चीज देखती हूँ, शुरुआत में मुझे भी ऐसा होता था, ये अभी भी कई बार मेरे लॉसेस का कारण मार्केट नहीं होता, मेरे खुद के इमोशन होते हैं। इंसान इमोशन से घिरा हुआ रहता है, आप पूरी तरीके से उससे निकल नहीं सकते, वही आपका लॉसेस कराते हैं। लेकिन आप उसको कम कर सकते हो, जितना ऑब्जर्वेशन, जितना नॉलेज, जितनी चीजें, जितना एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा, ये धीरे धीरे कम होगा। एकदम से खत्म होगा उसका कह नहीं सकते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आज का मार्केट मैं देखूं तो आज देखोगे एक छोटी सी कैंडल बनी है। ठीक है, आज छोटी सी एक कैंडल बनी है, इसको मैं ले आती हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे ले आते हैं हम 5 मिनट में। 5 मिनट से पहले मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। एग्जैक्टली देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, लेवल्स ड्रॉ कर दूंगी। पहले थोड़ा सा एग्जैक्टली ओवरव्यू ले लो, मार्केट ने क्या किया आज। ये है ओपनिंग, उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट कर दिया, ये तो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी लेवल के डाउन गई। अब ये मतलब कल का डाउन था, लेकिन ये एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसको आज नीचे नहीं आने दिया, नीचे नहीं आने दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो देखा जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और देखा जाए तो इस जोन में मार्केट रह गई। ठीक है, मान लिया आपको अगर कुछ नहीं पता, वैसे मैं लेवल ड्रॉ कर दूंगी, अगर कुछ नहीं भी पता तो भी आपको इतना तो समझ आ रहा है कि ये देखो मार्केट एक जोन में है, एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट ने, बस जब भी ऐसे जोन में हो आप ये 2 लाइन ड्रॉ कर लो इजिली। अगर बहुत कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, इस 2 लाइन को ड्रॉ कर लो। इतना समझ लो कि जब तक इस 2 लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता, कोई भी ढंग का कुछ खास मूव नहीं देखने को मिलेगा। आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करके भी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, जो एक वॉलेटाइल मार्केट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। हमें लगता है कि मार्केट पता नहीं कहां भाग जाएगी, अरे भागने से पहले इसको यहाँ सपोर्ट तो बनाने दो या रेजिस्टेंस तो बनाने दो। एक छोटा सा ट्रिक हम कई बार बहुत ज्यादा सोच के मार्केट में लॉसेस करते हैं। इसके लेवल्स भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था, सेंसेक्स की एज यू नो एक्सपायरी थी
सो एक्सपायरी में मैं थोड़ा एक्सपायरी वाले में ट्रेड करना पसंद करती हूँ, जल्दी आप निकल जाते हो। 5 मिनट के ट्रेड के लिए मैंने 20 मिनट इंतजार किया था। लगभग 2 बजे के आसपास मुझे एक ट्रेड मिला था और 2 बजे मुझे टाइम मिला था, ट्रेड कह रही हूँ, मुझे टाइम मिला था। यहाँ पे देखो फिर ड्रॉ कर रही हूँ, फिर बताती हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये 0.236, ओके, ये आ गया एक 0.382 का लेवल और डाउन में है यहाँ पे 0.5 का लेवल। तो ये 3 हो गए 5 के लेवल, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया सिंपली। अब आ जाते हैं 5 मिनट में। देखो मार्केट सिर्फ ऐसे मूव नहीं करता कि आज क्या चल रहा है, आज आपने लेवल ड्रॉ किया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक प्रीवियस व्यू जरा सा लेके चलना पड़ता है। उसका कारण ये होता है, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर पाते हो, जैसे कल अगर बहुत अच्छा मूव हुआ तो आज वैसा मूव ज्यादातर टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रेड कैसे प्लान होगा? ट्रेड ऐसे प्लान होगा कि ठीक है आज थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बाइंग आई, लेकिन वैसी कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जब तक बहुत अच्छी, देखो कई बार ऐसा होगा, 100 में से 10 या 20% बार ऐसा होगा कि बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग किए बिना मार्केट निकल जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्यादातर अगर सही ट्रेड की बात करें तो एक मूव आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, उसके बाद मूव आए तो थोड़ा वो ज्यादा अच्छा सस्टेन करता है। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल बात है, मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है। इससे क्या आप सोच पाओगे ज्यादातर डेज में कि देखो अगर मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है ना, तो फिर ज्यादातर टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग भी नहीं आती है। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा, नए बायर तब आते हैं जब नया रेजिस्टेंस ब्रेक होके फिर से एक सपोर्ट बनता है। जैसे कि आप देख रहे हो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, ऊपर गए, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गए। चाहे एक कैंडल का हो, 2 कैंडल का हो, छोटा हो, बड़ा हो, मार्केट जल्दी में हो, जैसे हो, लेकिन जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सपोर्ट बनाता है ना, तो फिर नए बायर एक्टिव होते हैं। ये एक बेसिक चीज है। ठीक है, तो कल का रेजिस्टेंस आज मार्केट ब्रेक नहीं किया, जो कि अपने आप में दिखा रहा है कि नए बायर, देखो मार्केट कब ऊपर जाएगी जब उसमें बायर आएंगे, डाउन कब जाएगी जब उसमें सेलर आएंगे। ठीक है, अब मार्केट को इसी बीच में सबको ट्रैप भी करना होता है। तो इसको देख के ये समझ आ रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग में तो नहीं जाएगी। बाइंग में जाने के लिए इसको इसके ऊपर सपोर्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है ये कल का बेस। कल के बेस को भी मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करे, उसके बाद यहाँ पे एक और 85,000 का साइकोलॉजिकल नंबर और फेब का 0.5 का ये एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट इसी जोन में करती रह गई ऐसा, जो कि मार्केट कभी कभी ऐसा करती है। तो मुझे इस मार्केट को देख के जनरली क्या समझ में आएगा कि अगर इसके ऊपर नहीं जा रही तो बहुत बड़ी बाइंग नहीं आएगी। और ये जो बेस कल का बनाया इसने, कल के बेस और ये फिब का एक सपोर्ट है, उसको तो बार बार देखो। तो थोड़ा सा मैंने वेट किया तो कभी हल्की सी कैंडल स्पाइक से तोड़ रही है, फिर ऊपर निकल जा रही है, ऐसा कर रही है। मतलब 0.3 को ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रही, लेकिन कल का जो ये सपोर्ट है उसको थोड़ा सा उसके आसपास से मार्केट गुजर रही है। तो होता क्या है, ये जो 0.3 वाला लेवल है और ये उसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट आ रहा है, बस ये सपोर्ट से देख रहे हो एक विक यहां तक आई, मतलब आप एक जोन ऐसे ड्रॉ कर लो बस। ठीक है, अब इस जोन में क्या है, जब तक मार्केट इस जोन में है आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है और इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है। चाहे इसको यूज कर सकते हो जो क्लोजिंग प्राइस भी है कल का, ठीक है, या फिर इस 0.386 जो ये वाला लेवल था 0.3 वाला, इसको भी यूज कर सकते हो 0.3 वाले लेवल को। लेकिन होता क्या है कि ये दो जो बेस है छोटे छोटे पॉइंट के हैं, मतलब 212 और 72, लगभग 30 पॉइंट का गैप है इन दोनों में, ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये एक जोन हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो गया कि अगर इस जोन से मार्केट निकलता है, हालांकि ये जब तक टूटेगा नहीं बहुत अच्छी सेलिंग नहीं आएगी, इसको उठाने का दम 0.5 रखता है। ठीक है, तो मार्केट यहां भी तो नहीं आ रहा। तो ऐसे मार्केट, ये मार्केट वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि कई सारे लोग सेलिंग में आने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी मुझे मिलेगा, तो उनका एसएल मार्केट लेती है। तो उस ट्रैप से भी आपको खुद को बचाना होता है, इसीलिए एक जोन ड्रॉ करना आपके लिए थोड़ा सा सेफ हो जाता है। ठीक है, अब हमने जोन तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन एंट्री कैसे ले? प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू गेट अ एंट्री। तो अब क्या करना है, अब यहां तक एक सपोर्ट, ये कल वाला बेस यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मतलब यहां तक
लास्ट में जो एसएल हंटिंग का हो, प्रॉफिट बुकिंग का हो, यहां तक आई, ठीक है। अब इस जोन में मार्केट दिन भर रह गई, आप इस जोन को मार्क कर लो। सेफ्टी के लिए क्या है ना कि एक फिब का लेवल ये है, ये सपोर्ट है, ठीक है। आप जिसको चाहे उसको मार्क कर सकते हो। इसको भी अगर इन दोनों को भी मार्क करते तो भी आप इस जोन में बच जाते। मान लिया इस सपोर्ट को अगर कोई अवॉइड भी करे तो भी इस जोन में कोई भी बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करेगा, इवन स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकता है। यही मैंने देखा, मैंने बहुत लेट ओपन किया, चार्ट देखा मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है। लगभग 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे ओपन किया चार्ट। उसके बाद पहले और अब में मुझ में एक छोटा सा फर्क है, मार्केट ओपन करते ही मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ मार्केट आखिर कर क्या रहा है, क्या मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है क्या। चार्ट ओपन करने का मतलब ट्रेड लेना नहीं होता है। तो सिंपली जब मैंने 2 बजे के आसपास ओपन किया तो मार्केट 140 150 शायद ये वाली कैंडल बन रही थी, या ये 150 हो रहा था शायद। तो मैंने वेट करना सही समझा कि थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, एक छोटी सी ही एंट्री चाहिए और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ एक ट्रेड दिखा देती हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया था उसको। तो यहाँ पे मैं आपको अपना ऑर्डर लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो लगभग 223, यानी ये समझिए कि लगभग 150 155 के आसपास मैंने लैपटॉप ओपन किया, लेकिन ट्रेड लेने में मैंने आधा घंटा का टाइम लिया, वेट किया। जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है अभी ले सकते हैं, एक छोटी सी स्कैल्पिंग की, बस देखो छोटा सा पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट लिया, इससे ज्यादा नहीं लिया, 52 का लिया और 62 पे सेल कर दिया। इतना छोटा पॉइंट लेके आज सिर्फ, मतलब ये समझिए कि बस मार्केट में 10% सिर्फ छोटा सा एक अमाउंट निकाला और यहां से हट गए। 24 23 ट्रेड लिया गया, 27, यानी सिर्फ 4 मिनट का ये एक ट्रेड है। दिखाती हूँ 24 23, ये देखो 20 में शुरू हुआ, लगभग 25 तक चलेगा, और ये वाला चार्ट लगभग 25 पे, और ये आ गया 14 30, ये ग्रीन वाली कैंडल। यहां तो ट्रेड हट चुका था, ठीक है, इस जोन में लिया गया था। इस कैंडल पे, ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, इस पे लिया गया पुट, और यहां इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया गया। सिर्फ एक स्कैल्पिंग मैंने की, और उसके बाद देख रहे हो ये ग्रीन गई, फिर यहां आई, लास्ट में ये प्रीमियम थोड़ा और, मतलब अब जाके मैंने 52 का लिया, 62 बेच दिया, और ये लगभग 100 112 पे मतलब क्या कहते हैं क्लोज हुआ। वो मेरा मैटर नहीं है, मेरा सिर्फ उस चीज से लेना देना है जो मेरे अकाउंट में आया। इसको कैसे एंटर किया गया था मैं लॉजिक समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर एक छोटा सा, मैं इंट्रा में सिर्फ फिब यूज करती हूँ ज्यादातर टाइम पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान रखती हूँ, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, सिर्फ एक लेवल में दिख रहा है यहाँ तक। अगर ये जो चार्ट यहाँ से देखो, अगर इसको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इधर का पूरा चार्ट देखो क्या दिख रहा है कि इसी रेंज में है। तो बहुत बड़ा जीरो हीरो प्लान नहीं कर सकते, छोटा सा प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट डे है, आपको सिर्फ क्या करना है, पीएनएल को यहाँ पे ग्रीन करना है। तो मैंने एक यहाँ पे फिब ड्रॉ करना पसंद किया। फिब के लिए मैंने सिंपली क्या किया, एक हाइट पकड़ा ये वाला, और एक यहाँ पे बेस पकड़ा, ठीक है। यहां से मार्केट अभी यहां तक की एक गिरावट की, ठीक है, छोटा सा फिब जो मुझे इंट्रा में एंट्री करने के लिए एक जगह देते बस। उसके बाद ये 0.86 का एक रिजेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। और ये जो 0.5, इस छोटे वाले फिब की बात कर रही हूँ, 0.5 तक मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है यहाँ कहीं निकल रहा है। इधर एक कैंडल का मुझे छोटा सा एक टारगेट चाहिए बस, ठीक है। एक तो ये था कि फिब मुझे बस इतना ही चाहिए था, यहाँ तक आते आते मैं इसको हटा ली थी, ठीक है। एक छोटा सा स्कैल्पिंग का इतना ही लॉजिक था। फिब के अनुसार एंट्री हुई, ये कई बार रिजेक्शन का काम करता है, तो इसी को देख के एंट्री लिया। पहला तो ये चीज। दूसरी साइकोलॉजिकल बताती हूँ क्या इसमें, एक साइकोलॉजी भी मैंने देखी कि जब एक रेजिस्टेंस, क्या होता है ना, देखो सबके दिमाग कैसे चलते रहते हैं, यहाँ पे यहाँ से मूव आया, यहाँ से मूव आया, अब मार्केट फिर से जब यहां से उठ रहा है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इधर कहीं देख रहे हो बार बार विक बना रहा है। एक तो विक ऊपर से बन रही है, नीचे से भी हालांकि बन रही है, बट अपसाइड से भी सेलर का थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, जो एक आध रेड कैंडल बना सकता है अगर स्कैल्पिंग के व्यू से मैं देखूं। दूसरा क्या है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ना, तो लोग थोड़ा सा कॉल में जाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कॉल का प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिख रहा था। मैंने कहा ये ग्रीड थोड़ा सा बढ़ा रहा है, एक छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पे बन सकती है, और इसका एसएल भी बहुत छोटा है,
ये जो ग्रीन रेड देख रहे हो इसी के आसपास जैसे ही अगर इसको ओवरटेक करके ऊपर निकलने लगे तुरंत एग्जिट हो जाओ, बस इतना ही था। एक छोटी सी स्कैल्पिंग करके नए साल को यहीं पे क्लोज कर दिया है। ट्रेड करने के लिए पूरा साल पड़ा है, बस पहला दिन अगर आप ग्रीन में क्लोज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी ठीक है, जो भी जैसा गया, इतना प्लस गया माइनस गया तो सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन से पूरा साल वैसे डिसाइड नहीं होता, अगर नेगेटिव भी गया तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, बस लिमिटेशन में ट्रेड करो। इस साल को थोड़ा सा एक चीज प्लान करो कि ट्रेड को लिमिट कर दो, ठीक है। नहीं समझ आ रहा मत लो ट्रेड। आप देख रहे हो मैं एक ट्रेड लेने के लिए आधा घंटा इंतजार किया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड पंच किया, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा था कि ओपन किया और ट्रेड ले लिया, उससे होता क्या है, जल्दीबाजी में किसी का कुछ नहीं जाता, आपका ही पैसा यहाँ पे लॉस होता है। तो फिलहाल उम्मीद यही करती हूँ कि नया साल आपका अच्छा जाए, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।